दूसरा है कि सेकंड राउंड में जब ईरान इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ, इनिशिएटिव ईरान के पास चला गया, कुंजी ईरान के पास है, कब हमला करना है, किसको हमला करना है, किस वक्त करना है, और सारे बाकी डरे हुए हैं। और मगर उसका सेनेटर फैसला कौन करेगा कि ये कैसे खत्म होनी है, कि जंग कब और कैसे रैप अप होनी है? और ईरान रूल आउट कर रहा है सीज फायर को ना, मगर अमेरिका फिर भी ये कह रहा है वी विल एंड द वॉर ऑन आवर टाइमलाइन। सो ईरान के अहदाफ और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अभी? ईरान के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि उन्होंने अपने दे फील दे हैव पॉलिटिकली वन द वॉर बिकॉज दे हैव डिफेंडेड द कंट्री सक्सेसफुली, और मज़ाहमत कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग द अमेरिकन्स एंड द अग्रेसर्स अ ब्लडी नोज। 10 दिन से इजरायली अपने बंकर्स में सो रहे हैं, बेडरूम में नहीं सो रहे। और अब जो आपने खुद लिंडजी ग्राहम का जिक्र किया, पहली दफा जो अरब एलाइज है अमेरिका के, उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है कि वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी एंटर करे वॉर, यू हैव फेल्ड। ट्रंप इज अ डेस्परेट मैन। मेरा अपना ख्याल है कि ट्रंप विल ब्लिंक फर्स्ट, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन, पहली दफा अमेरिकन हिस्ट्री में हुआ है कि अमेरिका की अक्सरियत जंग के खिलाफ है शुरू में, एंड इफ ही कंटिन्यूज इट इज हिज पॉलिटिकल डेथ वारंट, ही डजंट वांट टू साइन दैट। अब ये है कि डेस्परेशन में मुझे सिर्फ ये खतरा है कि किस हद तक क्या फोर्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये लोग फैशिस्ट भी हैं, और अंडरलाइंग दिस वॉर एक तहजीबी जंग है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि ये न्यूक्लियर ऑप्शन की बात भी हो रही है इजराइल की तरफ से, वो बदमाश है इस किस्म के। और दूसरा है कि आई थिंक ट्रंप शुड सी रीजन, क्योंकि ट्रंप बेसिकली वॉर मॉन्गर नहीं था, उसको एप्स्टीन फाइल्स की वजह से ब्लैकमेल किया इजरायली लॉबी ने, नेतन्याहू ने उसको ड्रैग किया, फंसा दिया। अब ही नो देयर इज नो वे आउट, और जो कॉन्फिडेंस ईरानियों में आया है कि जनाब आ जाए, फिर दे आर रेडी फॉर 6 months टू सस्टेन दिस स्ट्रगल, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा, सो एक तरफ सदर ट्रंप की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी ग्राउंड रियलिटीज हैं, लेकिन दूसरी